हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राधे ठाकुर अपने इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो आपको स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, बिहार एसआई या कहीं ऐसे जहां पे जनरल साइंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाता हो तो उसमें आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आपको पता हो कि जैसे हर एक स्टेट पीसीएस, खासकर बीपीएससी के बारे में बताऊं तो उसमें जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन हर बार आते हैं, जिसमें 10 मैथ से और बाकी जो 20 बचे उसमें अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो आज इस सीरीज में हम लोग लुसेंट्स बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, खासकर केमिस्ट्री सेक्शन का, उसको पहले डील करके ख़त्म करेंगे, फिर फिजिक्स और फिर बायो का। तो दोस्तों, इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो लेवॉइजर होगा। लेवॉइजर जो है उनको माना जाता है कि ये फादर मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री के जन्मदाता हैं, और कह सकते हैं कि ये फादर हो। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एयर इज़। तो एयर एक तरह के मिक्सचर है ऑफ सेवरल गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2 और CO2 गैस। इसमें नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज होता है वो 78% होता है, और ऑक्सीजन गैस ये 21% होता है, और CO2 ये 0.003% होता है। तो इस तरह से इतने सारे गैसेस के मिक्सचर हैं कौन, तो हमारा एयर। फिर मिल्क क्या है, तो मिल्क इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो मिल्क के साथ साथ उसमें वाटर की अमाउंट भी कुछ रहता है। अब दो तरह का मिल्क हो सकता है, ऐसा मिल्क जिसमें मिल्क का अमाउंट कम और वाटर ज़्यादा हो, और एक ऐसा जिसको प्योर मिल्क बोलते हैं, तो उसमें मिल्क का अमाउंट ज़्यादा और वाटर का अमाउंट कम हो। तो अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो फिर वो क्या हो गया, तो मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो ये फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब एक कोई ठोस को अगर हम गर्म करें तो वो सीधा अगर गैस बन जाए तो उस प्रोसेस में उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक हमारा सॉलिड था, वो डायरेक्टली गैस में चेंज कर गया। तो जनरली होता क्या है कि पहले सॉलिड से लिक्विड जाएगा, फिर लिक्विड से गैस, तो ये एक अलग प्रोसेस। लेकिन अगर इससे जाएंगे सॉलिड से डायरेक्टली गैस, तो ये सब्लिमेशन होता है। आप इसके इंग्लिश के ही शब्द को याद रखें, इंग्लिश मीनिंग को ही याद रखें, आसानी होगा, सब्लिमेशन। ठीक है, फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट केमिकल चेंज। तो दोस्तों, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनेगा और वो नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा, और वो नया प्रोडक्ट फिर वापस पुराने प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज नोट, तो नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या हो गया कि अगर हम देखें कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स का पकना, ये एक केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही बनाना, ये भी एक क्या है, तो केमिकल चेंज है। और डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। लेकिन फ्रीजिंग ऑफ जो वाटर है ना, दिस इज़ अ फिजिकल चेंज।
फ्रीजिंग कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई लिक्विड स्टेट में था वाटर, और इसको हम 0 डिग्री से बिलो अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें -1 -2, तो ये जो प्रोसेस होगा इसमें वाटर अब आइस बन जाएगा, और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। तो है क्या कि अगर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो फिर से ये बन जाएगा, तो एक प्रोडक्ट से दूसरा बना और दूसरे से फिर पहला में आ गया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या है, तो वो है हमारा एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसी पे हर एक चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है, समझे। यहाँ एक टर्म है मास नंबर, तो मास नंबर जो है उसको ए से डिनोट करते हैं, और वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, तो एक एटम में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, अगर उसको हम सम कर दें, जोड़ दें, तो वो मास नंबर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और किसी एक न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन का नंबर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका क्या होगा, प्रोटॉन का नंबर होगा। ठीक, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के ऊपरी सतह में सबसे ज़्यादा कौन मेटल पाया जाता है, तो वो है हमारा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या पोटेशियम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल, तो के। अगला क्या है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड, तो लेड जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो Pb है। ठीक है, फिर अगला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ मेटल, ऑफ कोर्स आयरन। बाकी जो सब है जैसे कार्बन ये नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। समझे, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आयरन। फिर अगला क्वेश्चन है, साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस, क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से होगा। अगर इवेपोरेशन ऑप्शन में ना रहे, क्रिस्टलाइजेशन रहे, तो क्रिस्टलाइजेशन भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे इस प्रोसेस में जो सेडिमेंटेशन है, तो ये तो दूध से क्रीम निकाला जाता है। ग्लेवनाइजेशन ये अलग प्रोसेस है, जिंक का कोटिंग करते हैं। हाँ, एक और टर्म पूछ सकता है कि ग्लेवनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया था, तो जिंक, ये याद रखना। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट। तब उस क्वेश्चन में क्या था कि कौन कौन हमारा पहला एलिमेंट है जो अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबुडेंट। यहाँ कह रहा है सेकेंड मोस्ट। ठीक है, इन द यूनिवर्स, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका हीलियम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, मिक्सचर नहीं हो, तो मिक्सचर नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, मेटल इज अ, तुमको पता है कि जो भी मेटल होगा वो प्योर सब्सटेंस होता है, और प्योर सब्सटेंस है, ये देखो ये टीन का हमारा क्या है, सिंबल है। तो टीन क्या है, एलिमेंट है, टीन एलिमेंट है तो प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोट अ मिक्सचर, और बाकी सब क्या है, मिक्सचर है। हम भी देखें एयर मिक्सचर है, सी वाटर मिक्सचर होता है बहुत सारे मिनरल का, सॉइल मिक्सचर होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, स्टोन के छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये फिर आगे कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग प्रोपोज्ड दैट एटम इज इनडिविजिबल, तो इनडिविजिबल कौन बताया था, तो ऑफकोर्स हमारे जो डाल्टन साहब थे वही सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिए थे, और उसी में बताए थे कि मैटर जो है, सब्सटेंस पदार्थ जो छोटे से छोटे कण से बना होता है उसको एटम बोलते हैं,
और वो जो एटम है वो इंडिविजुअल होगा, फर्दर आगे नहीं टूटेगा। लेकिन सबको पता है कि एटम 3 और पार्टिकल, छोटे पार्टिकल को लेके रहता है, मतलब 3 और छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। उसका नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। संभवतः यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जैसे कि यहाँ NDA, RRB इस सब में पूछा गया है वही क्वेश्चन, तो एक सिंपल है। वैसे क्या कह रहा है? द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब भी ऐसे लिखे तो ऑक्सीजन तो ऐसे एलिमेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल कह दिया तो इसका मतलब वो O2 के फॉर्म में होगा। और O2 के ये एक मॉलिक्यूल हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, और इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा तो वो 32 U पता है तुम्हें। लेकिन ऑप्शन में U में नहीं दिया। ये U क्या होता है? U होता है, ये U होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। और 1 U बराबर होता है 1.66 इंटू एक मिनट नीचे लिखते हैं, 1.66, एक मिनट, 1 U बराबर क्या होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 32 से, तो जो आंसर इसमें आएगा वो शायद D ऑप्शन सही है। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 140 ग्राम ऑफ SI, जिसका एटॉमिक मास 28। तो ये सिंपल है। हम अगर n को मान लें मोल, नंबर ऑफ मोल, तो n बराबर होता है गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है गिवन मास 140 ग्राम, तो 140 अपॉन 28 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 बार में हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5। ठीक। फिर कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ P एटम इन अ 1 मोल ऑफ P4। तो देखो 1 मोल ऑफ P4, अगर मान लो सिर्फ P रहता, अगर P का 1 मोल दिया रहता, तो अगर हम इसका निकाले तो एक फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर, जब नंबर दिया थे कैपिटल N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल जो दिया हुआ, और नीचे हो जाएगा Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 1 मोल, तो n के जगह पे 1 रख देते हैं, और यहाँ n ये निकालना है और ये Na है। तो 1 मोल में n क्या आ गया? n बराबर Na, मतलब 1 मोल में जो पार्टिकल का नंबर होगा वो क्या होगा? इतना Na 6.022 इंटू 10⁻23, इतना Na का ये वैल्यू होता है। तो अगर 1 में, और तुम देख रहे हो कि यहाँ अगर एक P एटम है तो ये अगर P4 में कितना होगा? 4। तो क्या करेंगे? उस Na को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। क्योंकि ये 1 मोल में P का 4 एटम पहले से प्रेजेंट, 4 पार्टिकल पहले से प्रेजेंट, तो जितना आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन D इज करेक्ट। ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस। इसको कुछ करना नहीं है इसमें। जैसे देखो लिखा हुआ है NH4 होल ट्वाइस, तो N का 2 हो गया, H का 8 हो गया, कितना हो गया? 10, सल्फर 1, 11, और ऑक्सीजन कितना? 4, तो टोटल मिला कितना हो गया? 15। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कह रहा है इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है, कोई बात नहीं। जब ग्राम दे के पूछे ना तो यही आंसर लगा, फॉर्मूला लगाना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो देखो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास दिया हुआ है कितना, 540 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पता है कि अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, तब जाके तुमसे पता चलेगा कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो C6H12O6 ये होता क्या, मॉलिक्यूलर मास किसका, तो ग्लूकोज का। कितना हो जाएगा, 72 + 12 + 64। एक कार्बन एटम का मास होता है 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। एक H का मास होता है 1, तो 12 है तो 12 हो जाएगा। एक O का मास होता है 16, तो 6 है तो 64 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 6 2 8 तो 10 0 9 1 10 4 17 1 18, तो 180 आ गया। तो 180 U, तो ये है ग्लूकोज का क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब आंसर लगा दें तो क्या होगा, फॉर्मूला से 540 ग्राम दिया हुआ है ऊपर, इसको ऊपर लिखा, और नीचे कितना है 180, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट। ठीक है, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्या बोलती है, जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ना, इसमें अगर तुमसे पूछ देता कि इस मॉलिक्यूल, जो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी एटोमिसिटी कितना है, तो जो इसमें नंबर प्रेजेंट है उसको सम कर दो। जैसे यहाँ आया था ना 15, तो वही हो गया ये एटोमिसिटी। ठीक है, सॉरी, तो ये है। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस। ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसको, जैसे ये टोटल कितना होगा 100%, तो 100% में ये टोटल होगा, तो इसमें से ऑक्सीजन का जितना है उसको x मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ मोल इन इतना ग्राम ऑफ SO2, तो S और O2 सल्फर है, सल्फर कितना होता है 32 प्लस कितना हो जाएगा 32, ये टोटल कितना हो गया 64, तो 64 क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास, और गिवन मास पता है यहाँ 128 ग्राम, क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछा है, एक ही तरह का, तो यह आया था कितना, तो लगभग 2 बार में थी, तो 2 मोल आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग 23 क्वेश्चन पहले पेज का क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। बारी बारी से आगे का भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक अगर वाकई में अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।